हेलो, वेलकम टू रीजन नेट JRF क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि UGC नेट JRF का टाइम टेबल हम किस तरह से इसको सेट करें, कैसे हम टाइम मैनेज करें पढ़ने के लिए और किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कौन से पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली जो फोकस है वो JRF वालों के लिए है कि JRF कैसे हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो जो भी JRF, बहुत से लोग JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनका जो क्वालिफाई करने का जो एक सीक्रेट है वो ये है कि वो फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं 5-6 महीने लगातार। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, 5-6 महीने लगातार पढ़ना है। अपना जो भी सब्जेक्ट्स आप कर रहे हैं तैयारी, उसको आपको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो हम इस वीडियो में टाइम टेबल का देखेंगे कि किस तरह से हमें सेट करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरह से रखना है ताकि हम जो अपना जो टारगेट है, जो गोल है वो अचीव कर सकें। तो इस चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के इकोनॉमिक्स के, PYQs किए जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के। करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको पेपर 1 के लास्ट के जो 3 यूनिट्स होते हैं, यूनिट 8, 9, 10, यानी ICT, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड फ्री PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा जो टारगेट है वो है 2022 टू 2023 वाला पेपर। देखो, अभी जो एग्ज़ाम है ना UGC नेट JRF वाला, तो वो दिसंबर का जो है, तो वो अभी दिसंबर में तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी आपके रिज़ल्ट आना बाकी है। ठीक है, जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट मोस्ट एक्सपेक्टेडली रिज़ल्ट आ सकता है नवंबर में। फिर रिज़ल्ट आने के बाद आपके जो फॉर्म्स हैं वो आएंगे। फॉर्म्स आने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसके बाद एडमिट कार्ड्स आते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद कहीं जाके फिर होता है एग्ज़ाम। तो ये जो सब प्रोसेस है ना, ये 1-2 महीना ले जाता है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये जो दिसंबर वाला है ये आपके 2023 एग्ज़ाम जून जुलाई के साथ मर्ज हो जाएगा या हो सकता है। तो मैंने इसी को बेस लेके ये टाइम टेबल सेट किया है कि आपके पास कम से कम 5-6 महीना तो है ही, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो। ठीक है, अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आंसर कीज़ आ चुकी हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका कितना स्कोर आप कर रहे हैं, तो एक रिज़ल्ट का आइडिया तो वहीं से हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका JRF हो रहा है इस बार, तो आप वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कीजिए। और ये जो टाइम टेबल है ना, ये उन लोगों के लिए है जो सीरियसली चाहते हैं कि उनका JRF निकले और जो पूरा टाइम अपने पूरे स्टडी को देने वाले हैं। ठीक है, देखो, पेपर 1 और पेपर 2 में, जो पेपर 1 होता है ना उसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और जो पेपर 2 होता है उसमें भी टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। लेकिन ये जो यूनिट्स हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो पेपर 2 है वो इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, और किसी अदर सब्जेक्ट वाला देख रहा है तो आपके लिए भी ये वीडियो है, लेकिन बेस जो मेरा है वो इकोनॉमिक्स वालों पे ज़्यादा फोकस है। तो ये जो टोटल आवर्स हैं, इकोनॉमिक्स वाले या फिर कोई भी और सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं, क्योंकि सब जो सिलेबस है UGC नेट JRF का वो काफ़ी वाइड होता है हर सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो आपको टोटल आवर्स जो देने हैं, टोटल आवर्स जो देने हैं वो 11 to 12 आवर्स तो देने ही हैं अपनी स्टडीज़ को सीरियसली, अगर आप अपना JRF निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेबस है, और अगर आपको जल्दी 3 महीना में ये पूरा करना है और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि PYQs मैं करूँ, पूरा 1 महीना 2 महीना रिवीजन करूँ उसका, तो तभी हो पाएगा जब आप 11 to 12 आवर्स देंगे। ठीक है, तो पेपर 1 को कम से कम 4 to 5 आवर्स देने हैं और पेपर 2 को 6 to 7 आवर्स देना है। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम देना है तो कैसे होगा, हम कैसे रेस्ट करेंगे? तो सब कुछ है आपके यहाँ पे। देखो, पूरे दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, 11 से 12
घंटे आपको पढ़ाई में देने हैं। पूरे ये 11 से 12 घंटे ही नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ इसमें गैप भी है बीच में। 6 घंटे आप सोएंगे, 6 घंटे का गैप, ठीक। चलो तो देखते हैं। 4 AM to 5 PM, 5 AM सॉरी, यानी आपको 4 बजे मैक्स टू मैक्स आपको 4 बजे तक उठ जाना है। 4 बजे आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 4 बजे का अलार्म लगाइए, 4 बजे का अलार्म लगाइए आप, ठीक है, कि आपको 4 बजे से उठना शुरू होना है, क्योंकि इतनी गहरी नींद होती है, नहीं उठ पाते हैं ना। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक आप हर 5-5 मिनट का या स्नूज़ भी कर देंगे ना, तो आप उठ जाएंगे 5 बजे तक, मैक्सिमम आप 5 बजे तक उठ जाएंगे, ठीक है। 5 बजे तक भी नहीं उठ रहे हैं तो आप 4:30 बजे तक उठ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आप 4:30 बजे भी उठ रहे हैं तो आपको आधा घंटा चाहिए फ्रेश होने के लिए, है ना, नींद से जागने के लिए। एकदम ऐसा नहीं है कि आप खुली किताबें लेके बैठ गए, नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आपको उठना है। अगर आप पहले ही आराम से उठने वाले हैं तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट जितना भी आप लेते हैं फ्रेश होने के लिए टाइम, या फिर आपको वॉक करनी है, पानी पीना है, सो के उठते ही आपको कुछ खाना पीना होता है तो आप वो कर लीजिए, 1-आधा घंटा निकल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको 5 बजे से पूरा का पूरा 5 बजे से लेके 7 बजे तक पेपर 2 करना है। और पेपर 2 में कोई ऐसा टॉपिक करना है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जैसे पेपर 2 में मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो हो गया, मनी एंड बैंकिंग, इंडियन डेवलपमेंट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसमें। आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ले लीजिए, स्टैट्स ले लीजिए, या फिर आप इकोनोमेट्रिक्स देख लीजिए। इसमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको 5 से 7 आपने पढ़ा, फिर 7 से 7:30, ये 7:30 है, 5 से 7:30 आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक क्यों लेना है आपने? क्योंकि जब आप 2 घंटा पढ़ लिए तो आपको अब भूख लगेगी, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो करते हैं एक्सरसाइज कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक आपको करनी है 10-15 मिनट वो कर लीजिए, योगा करते हैं वो कर लीजिए, मेडिटेशन करना है वो कर लीजिए, कुछ भी आप आधे घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करने की आदत है तो आप लेट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में 7:30 से लेके 8:30 तक आपको उस टॉपिक के PYQs करने हैं जो टॉपिक आपने 5 से 7 बजे तक किया था, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सारे ही PYQs आप एक ही बार में कर लें उस टॉपिक से रिलेटेड। आप 2 दिन इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आधा घंटा का रेस्ट ज़रूरी है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे का रेस्ट इज़ मस्ट, ठीक। अब 9 बजे से 11 बजे तक आपने पेपर 1 पढ़ना है। पेपर 1 में कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। जिनको 7:30 बजे या 7 बजे नाश्ता नहीं करना वो 9 से 9:30 कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 आपने पढ़ना है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, ICT ले सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड ले सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड ले सकते हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि आप ही शांति वाले टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। फिर 11:30 to 12:30 PM तक आपको करंट अफेयर्स देखना है, किसी भी दोनों पेपर में से किसी के भी, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने करंट अफेयर्स इसलिए बोला है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में करंट अफेयर्स ही आता है आपका, ठीक। तो आप वो देख लीजिए। नहीं तो पेपर 2 में आप, पेपर 1 में आप ICT, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पीपल एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पेपर देख सकते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आधे घंटे का बांट लीजिए। अगर आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से। 12:30 to 2 PM तक अब आपको लंच करना है, क्योंकि आप देखो आप 4 बजे से उठे हुए हैं या 5 बजे से उठे हुए हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट भी टाइम पे करना है, लंच भी टाइम पे करना है, ठीक है। पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी आपको मेंटेन रखना है ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, अच्छे से आप पढ़ सकें, ठीक है, फोकस हो पढ़ाई पे। तो लंच किया आपने ये 1.5-2 घंटे में और रेस्ट किया, टेक अ नैप, ठीक। फिर उसके बाद आप 2 बजे जब उठे
तो आपने 2 से 4 पेपर 1 रीजनिंग कर लीजिए, क्योंकि आप अभी सो के उठे हैं, लंच करके सो गए आप, फिर उठे फ्रेश हैं इस टाइम पे आप, ठीक है। तो 2 से 4 बजे तक आप पेपर 1 में रीजनिंग देख लीजिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देख लीजिए, अभी इंडियन लॉजिक देख लीजिए। तो ये जो है ये थोड़े टफ टॉपिक है, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने जो पेपर 1 उधर पढ़ा था उसके PYQs आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आपने 4 से 4:30 एक ब्रेक लेना है, हैव अ टी, ग्रीन टी लीजिए, टी लीजिए, जो भी दिल करे वो लीजिए, थोड़ा फ़ोन चला लीजिए, थोड़ा फ्रेंड्स से चिट चैट कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद 4:30 to 7 PM तक आपने पढ़ना है पेपर 2, कोई भी एक टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक। कोई भी एक टॉपिक आप देख लीजिए इसमें, किसी भी सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद आपको 7 से 8 बजे तक डिनर करना है, देन हैव अ वॉक। फिर उसके बाद 7 से 8 1 घंटा आप डिनर करिए, वॉक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। आपने यहाँ पर अपने माइंड को इसलिए फ्रेश करना है क्योंकि यहाँ अब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है सुबह से लेके शाम तक, अब आपको करना है रिवाइज़ 8 से 9:30 बजे तक रात के, ठीक है। 8 PM to 9:30 PM आपको वो सब कुछ रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, ठीक। फिर उसके बाद 9:30 तक आपने रिवीजन कर लिया। फिर आप अपना देखिए कि आपको सुबह उठ के अब क्या क्या करना है, ठीक है, अगले दिन। फिर उसके बाद आप 10 बजे 10:30 बजे मैक्स टू मैक्स आपको 10:30 बजे तक सोना है, क्योंकि गुड स्लीप, हेल्दी स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप पूरी अपनी नींद नहीं करेंगे तो आप नहीं उठ पाएंगे 4 बजे तक या 5 बजे तक, ठीक है। तो इतनी आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा टाइम टेबल फॉर JRF कह लीजिए, फॉर नेट कह लीजिए, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से। हाँ, और ये जो टाइम टेबल है ना, ये उनके लिए है जो पूरा फ्री है, मास्टर्स उन्होंने कर लिया है, कोई और अदर कोर्स वो नहीं कर रहे हैं, किसी और कोर्स में वो एनरोल नहीं है, एकदम फ्री है, ठीक है। तो उनके लिए है। बहुत से बच्चे घर से बाहर PGs में रहते हैं ताकि वो अपने जो भी गोल्स हैं वो अचीव कर सकें, जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये है। और जो कॉलेजेस जाते हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो उनके लिए वो भी अपने इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप उनको जाके देख सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।